क्लास 10th साइंस का पेपर पास आ चुका है। सब लोग मैराथन करवा रहे हैं, क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन भैया सबसे बेसिक चीज जिसमें हमें सबसे ज्यादा डर लगता है कि अगर नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आ गया, कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग का क्वेश्चन आ गया, हम क्या करेंगे। कुछ भी दे देता है भैया। कभी इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे, इतने लंबे लंबे ऐसे चेन निकली होती है, इधर ऑक्सीजन लगा होता है, डबल बॉन्डेड क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता है। फंक्शनल ग्रुप नहीं याद हो रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा है, याद करना भी नहीं है, याद करना भी नहीं है, क्योंकि इस एक छोटी सी वीडियो में ऐसी ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूं जिसके बाद हंसते खेलते नोमेनक्लेचर हलवा बना करके खा लोगे बस तुम्हें। ये सेशन एंड तक देखना पड़ेगा, काफी ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नोमेनक्लेचर हम पूरी तरह से समझेंगे। अब लेकिन भैया ये जो लंबा लंबा लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ्स, ये लाइंस, हमें कुछ मत पढ़ाओ, हमें इतना लंबा मत पढ़ाओ, हमें बताओ सिंपल शुद्ध देसी भाषा में। आ जाओ, आ जाओ बेटा, शुद्ध देसी भाषा में समझा देता हूं। नोमेनक्लेचर के सबसे पहले तो जान लो 1 2 3, 1 2 3, 3 स्टेप है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट सी चेन। अब सी चेन वो चेन नहीं है जो तुम हो, ये सी कार्बन है, ठीक है। कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है सबसे पहले लॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे, कौन सी साइड से, ये इंपॉर्टेंट है, अभी देखेंगे कैसे। फिर उसके बाद पोर इट इनटू अ स्ट्रक्चर, यानी एक स्ट्रक्चर होता है नाम लिखने का, उस स्ट्रक्चर में डाल दो, नाम हो गया तैयार। बस ये 3 स्टेप्स हैं। आ जाओ फटाफट से देखते हैं, फटाफट से। जैसे 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 मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, अभी सिर्फ इस पर फोकस करो, ये इतने पर कर लो, फटाफट से जूम, और सिर्फ इतने पर फोकस करो। आ जाओ, क्या बोल रहा हूं मैं, ये दिया हुआ है। अब बताओ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे मिलेगी हमको। या मैं यूं सीधा चला जाऊं तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5। लाल लाल वाले कार्बन है ना, दिख रहे हैं, बड़ी मेहनत से सब बनाया तुम्हारे लिए। लाल लाल कार्बन दिख रहे हैं, ठीक है भैया, रेड। अब 5 हो गए। अगर ऐसे चला जाऊं तो कितने होंगे, 4 होंगे। तो दो ही ऑप्शन है ना, या तो एक ऐसे चला जाऊं 4, या तो ऐसे लंबा चला जाऊं 5, क्योंकि हम मुड़ नहीं सकते हैं। ये मत सोचना कि ऐसे भी चला जाऊं, ऐसे भी चला जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। मुड़ना नहीं है, एक बार में सिलेक्ट करना है। तो एक बार में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी मिली, स्टेप नंबर 1 क्या था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी मिलेगी, जल्दी बता दो, ये वाली, ये वाली, ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई। ठीक है भैया। लेकिन भैया हम ये काउंटिंग इस तरफ से करें 1 2 3 4 5, या इस तरफ से करें 1 2 3 4 5, लेफ्ट से या राइट से, जिस साइड से हमें पास पड़ेगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यहां पर क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप यहां पर ये है, ठीक है। क्या है ये, कीटोन है। क्या है कीटोन, कैसा होता है, देखो ये, मतलब कीटोन के सिर पे होता है ताज, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और साइड में कार्बन। अभी फंक्शनल ग्रुप समझाऊंगा, अभी बस इतना जानो कि यहां पर कीटोन है, इसलिए कीटोन किस वाले कार्बन से पास पड़ेगा, ये वाले कार्बन से या ये वाले कार्बन से। देखो ये वाले से जब काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 आएगा, ठीक है। अब वहीं अगर इस वाले कार्बन से काउंट करो, यानी इधर से इधर जाओ, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, यानी चौथे नंबर पे इधर से, दूसरे पे इधर से। तो ऑफ कोर्स काउंटिंग इधर से करेंगे जिधर से कम नंबर मिलेगा, यानी कम नंबर चाहिए, कम नंबर दे करके हम पास बुला लेते हैं। वो तो आएगी नहीं, इसको ही बुला लो, फंक्शनल ग्रुप को बुला लो। तो फंक्शनल ग्रुप जिधर पास रहेगा उधर से करेंगे, यानी हम लेफ्ट साइड से करेंगे, इधर लेफ्ट टू राइट। ठीक है भैया, समझ गए। 2 स्टेप हमारे क्लियर हो गए। कौन से 2 स्टेप, फटाफट से बता दो। 2 स्टेप क्लियर हो गए। पहला पहला लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, दूसरा नंबरिंग, तीसरा क्या है, इस स्ट्रक्चर में डाल दो। स्ट्रक्चर क्या है, देखो सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, ठीक है। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जी भैया, सही बोला आपने। अब बताओ ये जवाहर जो है, ये क्या है, कीवर्ड है। ये क्या है, कीवर्ड है, रूट वर्ड है। रूट वर्ड यानी कि ये जो मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड। जैसे तुम्हारा नाम अगर मान लो कुछ भी है, तुम्हारा नाम हर्ष है, आदित्य है, कुछ भी नाम है, XYZ, तो कोई भी नाम है तुम्हारा, तुम्हारे क्लास वाले कैसे बुलाते हैं, उस मेन नाम से। अगर मान लो तुम्हारा नाम है हर्ष पांडे, तो तुमको क्या बोलते हैं लोग, हर्ष पांडे नहीं, हर्ष, जो तुम्हारा कीवर्ड है, रूट वर्ड। तो मेन वर्ड रूट वर्ड होता है एक, ठीक है भैया। फिर रूट वर्ड के पहले जो लगता है वो होता है प्रीफिक्स, पी से पहले, पी से प्रीफिक्स। जैसे इनके नाम के पहले पंडित लग रहा था। फिर नाम के आगे जो लगता है वो होता है सफिक्स फर्स्ट, फिर उसके भी आगे जो लगता है वो होता है सफिक्स सेकंड। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है भैया, ठीक है, समझ गए, ये स्ट्रक्चर है। अब आगे आओ, अब आगे आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले हम जानेंगे रूट वर्ड्स के बारे में। ये देखो रूट वर्ड्स क्या कहता है। तुमने कई सारे कार्बन देखे होंगे, ऐसे चेन बनी होती है, या फिर तुमने डबल बॉन्ड में भी देखा होगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, बहुत लंबी लंबी चेन होती है। अब मान लो ये हमने चेन सिलेक्ट करी, कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो अब बताओ 5 कार्बन हैं,
अब 5 कार्बन यानी रूट वर्ड क्या दर्शाता है, याद रखो, रूट वर्ड दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन, रूट वर्ड दिखाता है नंबर ऑफ कार्बन। अब 5 कार्बन है तो बताओ क्या नाम रखा जाएगा उसका, क्या बोला जाएगा उसको, जल्दी बताओ। क्या वहां पे लिख दोगे 5 कार्बन नाम के अंदर? नहीं, नाम का स्ट्रक्चर बताया, उसके अंदर जहां रूट वर्ड वाली जगह है वहां पे क्या 5 लिख दोगे? नहीं, गलत। ये है हमारे पास चीट कोड्स। क्या चीट कोड्स हैं? मेथ, इथ, प्रॉप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अरे भैया क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? हमें रटना नहीं है, रटना नहीं है। यहां देखो ध्यान से मैं क्या बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर। मंकी ईट्स पीले बनाना, बस इससे याद कर लो। मंकी ईट्स पीले बनाना। एम से मिथ, ई से इथ, पी से प्रॉप, डी से बुट। बाकी तो 5 मतलब पेंटागन होता है ना, 5 साइड्स वाला, तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये तो इजी है, ठीक है। मंकी ईट्स पीले बनाना यानी अगर यहां पर हमने सिलेक्ट किया 5 कार्बन है तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पेंट। 4 कार्बन है तो कौन सा यूज करेंगे? बुट। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इतना समझा दिया आपने, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी तो आपने बस ये बताया है ना रूट वर्ड, रूट बताया है। क्या बताता है रूट वर्ड? नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन भैया प्रीफिक्स क्या है यहां पर? प्रीफिक्स होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। अब सब्स्टिट्यूएंट्स ना 3 होते हैं। पहला क्लोरीन होगा, सबको पता है Cl। किस तरह से होगा? देखो ऐसे, ये मान लो इस तरह की कोई चेन है, इधर कुछ भी लगा हुआ है, एक साइड पे Cl लगा है, तो ये क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। फिर एक होगा ब्रोमीन, Br, सबको पता है। मान लो कोई सी भी चेन है, मान लो 2 कार्बन की है, इधर इधर कुछ भी लगा है एक साइड पे, लेकिन अगर ब्रोमीन दिख जाए तो मतलब वहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ब्रोमीन है। ठीक है भैया। अब आगे आगे देखो, एक है एल्काइल ग्रुप जिसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर दूं, ब्रोमीन क्लोरीन, समझ गए? समझ गए भैया। अब देखो ये दोनों क्या है? ये दोनों कैटेगरीज हैं एल्काइल ग्रुप की। एल्काइल ग्रुप मतलब क्या होता है भैया? या तो मिथाइल या तो इथाइल, बस 2 याद रखना है। क्या? मिथाइल जो कि ये वाला है, क्या है? CH3, मतलब कि HHH। CH3 को बोलते हैं मिथाइल और C2H5 को बोलते हैं इथाइल। ठीक है, इथाइल। क्या? CC, फिर हर तरफ HHHHH, यानी 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो मिथाइल इथाइल। ठीक है भैया, मतलब कितने हो गए? लगभग मिथाइल इथाइल 2 और क्लोरीन ब्रोमीन 2, 4 क्या हो गए? सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए। ठीक है भैया। अब सब्स्टिट्यूएंट्स क्या बता, प्रीफिक्स क्या बताता है? प्रीफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है। बहुत से भैया, इजी है, हलवा है तो। ठीक है। और रूट वर्ड क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। फिर भैया सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड, इन दोनों का क्या काम है? सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड, तुमने कई बार देखा होगा, कभी कार्बन ऐसे डबल बॉन्ड वाले होते हैं, कभी सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और कभी ट्रिपल बॉन्ड वाले भी होते हैं। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी देखने मिलता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा सफिक्स क्या यूज होगा? बताओ। सफिक्स बताता है टेल्स अबाउट द बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन। याद रखना, बिटवीन द कार्बन की बात कर रहा हूं, बिटवीन द कार्बन, सिर्फ कार्बन के बीच में। तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। ठीक है भैया। अब सेकंड सफिक्स क्या है? टेल्स अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स इतने सारे हैं, बट क्या हमें रटना पड़ेगा भैया? नहीं। तुमने इस तरह के कंपाउंड्स देखे होंगे ना, अभी तो हम सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन तक ही सीमित थे, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे थे, करेक्ट? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन की बात हम कर रहे थे, लेकिन अब बातचीत क्या होगी? इंडस्ट्री के बड़े लोगों से। इंडस्ट्री के बड़े लोग कौन है? ये फंक्शनल ग्रुप, जो कि हमारा सफिक्स सेकंड है। ये क्या करता है? ये केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड होती है? फंक्शनल ग्रुप पे। तो अब फंक्शनल ग्रुप कितने प्रकार के हैं याद करना पड़ेगा? नहीं, सिर्फ इतना याद करना है कि भैया हम लोग तो सिंगल लोग हैं, हमारे पास तो भाई वही स्टैग एंट्री होती है, अकेले जाते हैं पार्टी शार्टी करने। और अकेले जब हम जाते हैं तो हम तो ये गलत काम नहीं करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि आजू बाजू कई सारे अकेले लोग क्या कर रहे होते हैं? केक खा रहे होते हैं। हम खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और साथ में अल्कोहल पी रहे होते हैं, वो हम नहीं पीते। तो अल्कोहल केक, अल्कोहल केक, अल्कोहल केक, क्या बोला मैंने? अल्कोहल केक। अल्कोहल, ए से अल्कोहल, CAKE केक। बस यही हमारे फंक्शनल ग्रुप हैं। देखो ध्यान से, अल्कोहल केक, अल्कोहल यानी OH लगा होगा कहीं पर, देखो ये OH लगा हुआ है, ये OH लगा हुआ है, किसी भी कार्बन हाइड्रोजन है तब तक ठीक है, ये तो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया। लेकिन इधर OH लगा है तो क्या हो जाएगा? ये अल्कोहल हो जाएगा। अब ये नाम पर फोकस मत करो, नेमिंग में अभी सिखाऊंगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? क्या होता है? ऐसा कि अगर ये लगा हो, ये
तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर एल्डिहाइड क्या होता है कि भाई कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, देखो यहां पर क्या है OH, मतलब कार्बन है, दोनों तरफ हाथ खुले हुए, डबल बॉन्ड सिर पे ताज है ऑक्सीजन का, एक साइड पर OH लगा हुआ है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड। बट अगर OH ना हो करके सिर्फ H लगा हुआ है, सिर्फ H लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है बेटा, एल्डिहाइड हो जाता है। और कीटोन क्या होता है, कीटोन यानी कि दोनों हाथ खुले हुए हैं, दोनों तरफ कुछ नहीं लगा है, सिर्फ ऐसे है, ठीक है। फिर अब आता है अपना ईस्टर, आखिरी का ईस्टर, केक में से आखिरी क्या आता है, ईस्टर। अब ईस्टर में क्या होता है, देखो ध्यान से, ईस्टर में क्या होता है, ध्यान से देखो, ये C डबल बॉन्डेड C, फिर O, फिर C2H5, C2H5 और यहां CH3। क्या बोला कि एक, देखो अभी पहले इतने वाले पे फोकस करो, इस एरिया पे, येलो एरिया पे, ये इतना एरिया तो भैया ऊपर जैसा दिख रहा है, कीटोन जैसा, कि ऊपर सिर पे ताज है हमारा, ऊपर सिर पे ताज है हमारा, किसका, ये देखो इतना एरिया, देखो ये इतना एरिया, ऊपर सिर पे ताज है ऑक्सीजन, डबल डबल भागी लेफ्ट राइट साइड पे ऐसे हाथ खुले हुए हैं कार्बन के। बट अब हाथ खुले हैं, एक साइड पे लगा दो मिथाइल ग्रुप, जो पढ़ा था ना सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, CH3, तो CH3 एक तरफ लगा दो M मिथाइल ग्रुप, और एक तरफ ऑक्सीजन के साथ लगा दो इथाइल ग्रुप, देखो ऑक्सीजन और साथ में इथाइल ग्रुप, ई से इथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब लेकिन क्या हम वही नाम लिख देंगे, वहां पर नाम लिख देंगे, नहीं, जैसे हम याद करो क्या यूज कर रहे थे, रूट वर्ड, कीवर्ड क्या यूज कर रहे थे, मिथ इथ प्रॉप बुट, कीवर्ड यूज कर रहे थे ना, कुछ कोड्स थे ना, वही कोड्स यहां पर भी हैं कि अगर अल्कोहल दिखेगा तो हम वर्ड यूज करेंगे क्या, सफिक्स ऑल, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, एल्डिहाइड में अल, एल्डिहाइड में अल, कीटोन में ओन आखिरी के देखो, और एस्टर में क्या यूज करेंगे O8, एस्टर में O8, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, समझ गए हम। कहां तक समझे हो बताओ, कहां तक समझे हो, हम समझ गए भैया, ये बात आपकी सिंपल सी, कि आप बता रहे हो प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट बताता है, रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन, सफिक्स फर्स्ट बताता है कि बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, और ये बताता है कि फंक्शनल ग्रुप। और हमने कोडवर्ड किसके देखे, कोडवर्ड देखे हमने रूट वर्ड्स के, मिथ इथ प्रॉप बुट करके, और इसके भी देखे कि कभी ओइक एसिड लिखना है, कभी अल लिखना है, कभी ऑल लिखना है। ओके भैया समझ गए। अब बताओ क्वेश्चंस तो करके दिखाओ। तो अब ये आ गए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, और गारंटी के साथ बोल रहा हूं इसके बाहर से सीबीएसई नहीं पूछ पाएगा, बैंड बज जाएगी सीबीएसई वालों की, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछ पाएंगे। तो अब चलो अपने 3 स्टेप फॉलो करते हैं। 3 स्टेप हमारे क्या थे, वही पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर सेकंड चीज क्या थी, नंबरिंग, फिर थर्ड चीज क्या थी, अपना स्ट्रक्चर में लिखना, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब जब भी लिखने जाना स्ट्रक्चर में क्या करना, जैसे मान लो इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है, तो 1 2 3 4 इसकी नेमिंग कर रहे हैं, हमने क्या किया है, हमने 4 कर लिए हैं एरो ड्रॉ, येलो कलर से कर दूं ताकि तुम्हें क्लियर दिख जाए, ठीक है भैया कर दो, पिंक कर दो, चलो अच्छा, चलो क्या कर दिया, क्या कर दिया, 1 2 3 4, 4 एरो ड्रॉ कर दो। 4 एरो क्यों, क्योंकि 4 वर्ड से मिलकर नाम बना था पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या था, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स 1 सफिक्स 2, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की ये दिख रही है मुझे, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे जाएं या फिर ऐसे आए, ऑफ कोर्स इधर तरफ फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप किधर है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप इस तरफ है, ये फंक्शनल ग्रुप तुम्हें दिख रहा है, ध्यान से देखो, रुको रुको रुको, ये फंक्शनल ग्रुप देखो, ये वाला, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के ऊपर ताज लगा है ऑक्सीजन का, और एक साइड पे सिर्फ हाइड्रोजन, यानी ये एल्डिहाइड है भैया, ठीक है भैया समझ गए, एल्डिहाइड है। तो अब इधर से नंबरिंग 1 2 3, ठीक है भैया, एल्डिहाइड है, हम समझ गए इतना। अब हमें पता है कि एल्डिहाइड है, और सबसे लास्ट वाला, ये लास्ट वाला होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स 2, और एल्डिहाइड के लिए हम अल यूज करते हैं, तो हम अल लिख देंगे, ओके भैया। अब उसके बाद क्या है, रूट वर्ड यानी कितने कार्बन, 3 कार्बन है, तो रूट वर्ड क्या होगा, प्रॉप, मंकी ईट्स पीले बनाना, मिथ इथ प्रॉप लिखेंगे, ठीक है, प्रॉप लिख देंगे, ओके भैया जी सही बताया आपने। अब बताओ कि इसके बाद हमारा क्या बचता है, सब्स्टिट्यूएंट्स, और उसके बाद बॉन्ड कितने हैं, ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि बॉन्ड कितने हैं, बताओ, ये भी हो गया, ये क्या बताता है बॉन्ड कितने हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, कैसे, अब ये मत देख लेना कि यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, नहीं, हमें बॉन्ड किसके बीच दिखना है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो एन, प्रोपेन, और ये अपना प्रोपेन हो गया, ये जो अल है, ये अल्कोहल, ये किस नंबर पे लगा है बताओ, प्रोपेनल, सही नाम है, बस करना क्या है, ई कट कर दो, वॉवेल्स हटा देते हैं हम, क्या कर देते हैं इसको, प्रोपेनल, ये नाम बिल्कुल सही है। अब पूछ रहे होंगे कई लोग, ये पहला वाला गोला कहां गया जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ये पहला वाला गोला ना बेटा,
सब्स्टिट्यूएंट बताता है, पहला वाला बताया था ना प्रीफिक्स, लेकिन यहां पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ना ही क्लोरीन है, ना ही ब्रोमीन है, ना ही तुम्हारा मिथाइल इथाइल है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ 3 एरोस काम में आए, नाम अपना पड़ गया प्रोपेनल, क्योंकि ई को कर दिया कट। अब बात इतनी सी है कि नंबरिंग के साथ अगर नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, प्रोपे, क्या लिखोगे, प्रोपेन, कितने नंबर पे अल था, ये अल्कोहल, सॉरी अल्कोहल, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड था ना ये देखो ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड कितने नंबर पे था, पहले कार्बन में, तो प्रोपेन 1 अल, ठीक है, प्रोपेन 1 अल, समझ गए बात को। अब इसके आगे क्या होता है कि कई लोग इसको 1 प्रोपेनल भी लिख देते हैं, यानी 1 आगे लगा के प्रोपेनल, जो हमने लिखा है प्रोपेनल, तो दोनों नाम सही होते हैं, ठीक है, समझ गए। नंबर यहां भी लगा सकते हो 1, यहां भी, और अगर प्रोपेनल भी लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है भैया ये वाले की, तो ये वाले में बताओ, ये वाले में बताओ किधर से नंबरिंग करी जाए। पहले तो 3 कार्बन दिख रहे हैं, नंबरिंग जिधर से कुछ भी पास पड़े, कुछ यूनिक चीज, कार्बन हाइड्रोजन नहीं, या तो फंक्शनल ग्रुप, या तो डबल बॉन्ड, या तो ट्रिपल बॉन्ड, या तो फंक्शनल ग्रुप, या तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और अगर सब आ गए तो प्रायोरिटी किसको देनी है, डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर फंक्शनल ग्रुप को लास्ट में, यानी डबल बॉन्ड की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड इधर है 1 2 3, कैलकुलेट करो कितने, 1 2 3, 3 कार्बन है, ये भी क्या है, ये भी ऑफ कोर्स रूट वर्ड इसका क्या आएगा, इधर भी हमने क्या करना है, सिंपली वही 1 2 3 4, 4 एरो बना लेने हैं, 4 एरो बना लिए, रूट वर्ड क्या मिल गया, प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है, फिर उसके बाद ये क्या है, डबल बॉन्ड, तो हमारा दूसरा का नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रीफिक्स, जो बताता है बॉन्ड कितने कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में, यहां सिंगल है बट यहां डबल है, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर एक भी दिख गया तो वो डबल माना जाएगा, ठीक है भैया, तो प्रोप इन हो जाएगा, ओके भैया। अब बता दो भैया कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्या, इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है क्या, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ दिख रहा है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये वाला गोला हमारे काम में नहीं आया, ये वाला गोला हमारे काम में नहीं आया, और ये भी वाला एरो हमारे काम में नहीं आया, क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, नाम बस इतना है प्रोपीन। अब नंबर लिख दो कि कहां पर बॉन्ड था हमारा सेकंड बॉन्ड, बताओ अपना डबल बॉन्ड कहां पे था, 1 पे 2 पे, 1 पे 2 पे, किस तरफ था डबल बॉन्ड, साफ साफ दिख रहा है कि पहले ही कार्बन के साथ हमें डबल बॉन्ड दिख जाता है, तो प्रोप 1 इन। चलो आगे आ जाओ, अगला नाम ये है, फटाफट से कर दो, फटाफट से, इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें ढूंढो कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कहां है, ताकि उसी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे ना, क्योंकि एक सिंपल चेन तो ये दिख ही रही है हमें, फंक्शनल ग्रुप कहां है, इस तरफ है, इस तरफ, ये जिधर भी ऑक्सीजन वगैरह दिखे यार वही तो है फंक्शनल ग्रुप, बाकी सब तो कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, C OOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इस तरह का दिखता है ना, COO और इधर साइड OH लगा होता है, ठीक है, ये वही चीज है, ये वही चीज है। अब इसमें पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब यहां पर 4 एरो बनाओ, 4 एरो, 1 2 3 4, 4 एरो बन गए, बहुत बढ़िया। अब ये वाला क्या बताता है, यहां से स्टार्ट करना है सेकंड वाले से, क्योंकि वो रूट वर्ड बताता है, रूट वर्ड कितने 4 हैं, तो मिथ इथ प्रोप बुट, सिंगल टी वाला है बुट, ठीक है, बुट हो गया, ठीक है भैया। अब मिथ इथ प्रोप बुट का तो बुट कर दिया, अगला क्या बताता है उसके, जस्ट थर्ड वाला क्या बताता है कि बॉन्ड कैसे हैं, तो कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, अगर जिसको नहीं दिख रहा है कि सिंगल बॉन्ड है तो इसको ओपन कर लो, CH3 1 2 3 इधर जाएगा, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे और साफ साफ दिख भी रहे हैं, सिंगल सिंगल सिंगल, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, ठीक है भैया। फिर ये बता दो अगला क्या है, अगला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके लिए हम सफिक्स यूज करते थे ओइक एसिड, बताया था ना सफिक्स में, कोडवर्ड में ओइक एसिड, तो ओइक एसिड, ये क्या बन गया, ई को कट कर दो वोवेल को, ये बन गया ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। वहीं अगर तुम्हें नंबर भी लिखना है तो कौन से कार्बन पे है, कौन से कार्बन पे है बताओ, जल्दी बता दो, कौन से कार्बन पे दिख रहा है, पहले पे, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है, या फिर 1 ब्यूटेनोइक एसिड, 1 पहले भी लिख सकते हो, बीच में भी लिख सकते हो, किसके बीच में, ये ब्यूटेन और ओइक एसिड, यानी फंक्शनल ग्रुप के पहले, ये जो लास्ट वाला है ना फंक्शनल ग्रुप, उसके बीच में यहाँ पे नंबर भी डाल देते हैं मगर जरूरी है, ठीक है भैया। और ये वाला सब्स्टिट्यूएंट अभी काम में नहीं आया है, आगे काम आएगा, देखो अगला देखो, ये क्या है, CH3 CH2 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 OH, और OH का मतलब अल्कोहल, और हमें लेकिन अल्कोहल से मतलब नहीं है, हमें क्या जानना है कि इसका कोड वर्ड क्या है, इसका सफिक्स क्या है, बताया था ना सफिक्स यार, अल्कोहल का ऑल, इसी का आखिरी ऑल, ठीक है भैया, ओके। अब यहां पर भी 4 एरो, 1 2 3 4, 4 एरो बना दो। अब देखो
4 एरो में से सबसे दूसरा वाले से स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा वाला क्या है जो बताता है कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट। फिर उसके बाद ये क्या है, एल्कोहल, तो ये हमारा लग जाएगा एल्कोहल, ठीक है, ऑल लग गया। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो बीच में क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, ठीक है भैया। और कोई सफिक्स है नहीं तो ये वाला हट जाएगा, बन जाएगा पेंटेनॉल, क्योंकि ई हटा देंगे, बट ई हटा देंगे और बनेगा क्या, पेंटेनॉल। नंबर लिखना है तो कहां पर, पहले वाले नंबर पे, पेंट 1 ऑल, ये पूरा लिखो, पेंटेन 1 ऑल। इजी था, फटाफट से बताओ इजी था कि नहीं। चलो अब अगला देखो, अगला देखो, जल्दी 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 किया जाए। अगला सवाल ये क्या है, ये भी बड़ा इजी सा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपने को क्या करना है, 4 एरो बना लेने हैं, 4 एरो बना लेने हैं, ठीक है भैया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, हमें कुछ यहाँ पर दिख रहा है, जहां पे ऑक्सीजन दिख रहा है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है एक साइड पे, एक साइड पे ऑक्सीजन के साथ कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इथाइल ग्रुप दिख रहा है, देखो देखो देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये पूरा पार्ट क्या है, कार्बन है, डबल ऑक्सीजन बॉन्डेड ऊपर, फिर O और O के साथ इथाइल ग्रुप है, यानी ये क्या है, ये क्या है, इथाइलोएट। कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, यस ईस्टर, ये क्या है, ईस्टर है, ठीक है भैया। और इसके लिए हम क्या सफिक्स यूज करते हैं, O8, ठीक है, इतना हम जानते हैं, ओके भैया, ओके भैया, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखते हैं हम कि कितने कार्बन है, तो ये पहले ही कार्बन पे आ गया ना, इतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप पहले ही कार्बन पे, तो ये क्या होगा, नंबरिंग 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन की चेन है। हमें मेन चेन के कार्बन देखने होते हैं, मेन चेन क्या है, ये मेन चेन ये है अपनी, ये 5 है, तो क्या आएगा, पेंट आएगा, ठीक है। और पांचों के बीच में क्या है, पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बहुत ही एकता है, सिंगल बॉन्ड है, पेंट एन आएगा। आखिरी में क्या आएगा, O8 आएगा, ठीक है भैया, ठीक है भैया, इतना कुछ तो हो गया। मगर ये जो पहला वाला एरो है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि क्या सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट यहां पर यही दिख रहा है, ये इथाइल, इथाइल, क्योंकि ये 2 कार्बन है, C2H5, C2H5 कैसे है, CH2 और CH3 को मिक्स कर दो, ऐड कर दो, C2H5 बन जाएगा, तो यहां पर लग जाएगा इथाइल। क्या नाम हो गया, इथाइल पेंटेनोएट, नाम इथाइल पेंटेन, क्या बोला, पेंटेन। उसके बाद कितने नंबर पे था, पहले नंबर पे था पेंटेन 108, इथाइल पेंटेन 108। 1 का मतलब क्या है यहाँ पर, 1 का मतलब कि ये पहले ही कार्बन पे ये हमारा अटैच्ड है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है इसमें, देखो इसमें बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की तरफ से बताया था मैंने 1 2 3 4 5 6, ओके भैया जी, डबल बॉन्ड से कर दिया आपके कहने पर। अब बताओ क्या करें, डबल बॉन्ड से कर दिया, अब क्या करना है, सिंपल 4 एरो बनाने हैं, ओके। दूसरे वाले एरो से स्टार्ट करो, कितने हैं, 6 हैं, तो क्या आ जाएगा, रूट वर्ड हेक्स आ जाएगा, ओके भैया। अब उसके बाद क्या आएगा, हमारा बॉन्ड, बॉन्ड कितने हैं, बॉन्ड, बॉन्ड कितने बता दो, बता दो, बॉन्ड कितने हैं, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, ठीक है, और एक ट्रिपल बॉन्ड हमें यहां पर देखने मिल रहा है। अब इसका नाम क्या होगा, हम किसको प्रायोरिटी देंगे लिखते समय, नंबरिंग के समय तो हमारी प्रायोरिटी किसको है, डबल बॉन्ड को है, कि डबल बॉन्ड भी इधर दिख गया, चलो आओ इधर से करते हैं नंबरिंग। लेकिन जब हम लिखते आएंगे तो लिखते वक्त क्या करेंगे, लिखते वक्त हम प्रायोरिटी देंगे भाई ट्रिपल बॉन्ड ना, ट्रिपल बॉन्ड अगर दिख गया तो मतलब वो पूरा ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर किया जाएगा, यानी आइन, यानी आइन, YNE, सिंगल बॉन्ड में एन, डबल में इन, ट्रिपल में आइन, आइन हो गया, हेक्स आइन। अब ठीक है, आइन हो गया, ओके भैया। अब फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, ओके, फंक्शनल ग्रुप हमें नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है यहां पर, क्या दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप के अलावा, कुछ भी नहीं, सीधे हेक्स, सिंपली 1, तुम्हारा सीधे हेक्स 1 2 3, 3 पे, 3 पे तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो हेक्स 3 आइन, ठीक है, हेक्स 3 आइन, क्लियर है, बता दो, 1 2 3 4 5 6, हेक्स 3 आइन, ओके भैया, क्लियर है, आगे आ जाओ। अगला सवाल बड़ा मजेदार सवाल, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ तभी कंफ्यूजन क्लियर होगी। इसको जो भी तुम देख रहे हो ना, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाओ, ओपन यानी कि अपने से बना लो एक बार तो इजी रहता है। क्या किया, CH3, एक ये नीचे कर दो, CH3,
फिर इधर एक CH2, फिर इधर C, इधर CH3, इधर CH3 और इधर CH3। ओके भैया, अब बताओ, परेशान मत होना कि भैया क्वेश्चन कहां से लाए हो। ये क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन है, करो देखो। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके भैया, अब बताओ कि इसमें हम नंबरिंग किस साइड से करें और क्या करें। यहां पर तो कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है, इजी दिख रहा है कुछ। क्या मामला इजी दिख रहा है कि अगर हम अपनी मेन चेन सिलेक्ट करें, जो कि क्या होगी, ये हमारी मेन चेन सिलेक्ट हो गई, एक मिनट, ये हमारी मेन चेन इतनी बड़ी पूरी सिलेक्ट हो गई। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 हैं, ठीक है। कितने हैं, 5 हैं। अब 5 कार्बन, यानी अगर हम एरो बना लें, 4 एरो जो हम बनाते हैं, तो दूसरे पे क्या होता है, रूट वर्ड पेंट, ठीक है। पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एन, ठीक है। ओके भैया, अब कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ये 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 सब्स्टिट्यूएंट्स ये हैं, ठीक है भैया। अब बताओ कि हमें नंबरिंग किधर से करनी चाहिए, नंबरिंग किधर से करनी चाहिए, जल्दी बता दो, जल्दी। 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। ऑफ कोर्स इधर हमें दिख रहा है दो सब्स्टिट्यूएंट्स, तो 1 2 3 4 5। अब 2 पे 2 हैं, एक ये 2 पे दूसरे कार्बन पर 2 हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, 2,2। लेकिन देखो 2 पर जो है मिथाइल, यहां C2H5 नहीं है कि अगर एक तरफ CH3 है, एक तरफ कुछ C2H4 ऐसा कुछ है तो मिला करके C2H5 बन जाए, ऐसा तो नहीं है। यहां पर क्या है, दोनों तरफ CH3 है, ऊपर नीचे। तो 2,2 आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे 4। 4 पर क्या है, 4 पर क्या है, एक और CH3 है। ओके, तो 2,2,4 मिथाइल पेंटेन, 2,2,4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये अपना नाम बन गया, लिख दिया। अब इसमें अगर तुम ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, तो हमने किया क्या है, 2,2,4 क्या पोजीशंस लिखी हैं किसकी, जहां जहां पर सेम था, क्या था, 2 पर भी 2 2 कॉमा करके क्यों लिखा, क्योंकि 2 बार है, और 4 पर लिखा क्योंकि 4 पर एक बार मिथाइल है, ठीक है भैया। अब 3 हो गए टोटल कितने मिथाइल हो गए, 3 हो गए। तो अब क्या लिखेंगे यहां पर, 3 के लिए ट्रायो, यानी पूरा नाम अगर देखा जाए तो 2,2,4 ट्रायो मिथाइल पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, 2,2,4 ट्रायो मिथाइल पेंटेन। इरेज करके लिख दूं तो कंप्लीट नाम कुछ इस तरह से देखने मिलेगा हमें, 2,2,4 ट्रायो मिथाइल पेंटेन। ट्रायो मिथाइल क्योंकि 3 मिथाइल है, कहां कहां पर, 2,2,4। बहुत बढ़िया, इजी है। अब देखो आगे, आगे देख लो, आगे ये वाला देखो, ये वाला और भी इजी है। चलो आ जाओ, ये वाला बहुत इजी है। क्या है इसमें, बस 1 2 3 4, ये अपनी लॉन्गेस्ट चेन हो गई, ठीक है, 4 कार्बन की। फिर उसके बाद इधर क्या है, ये है इथाइल, ठीक है, इथाइल। और ये क्या है, ये क्या है, ये है मिथाइल, ये है मिथाइल, ठीक है। इथाइल C2H5 और मिथाइल CH3। अब यहां पर हमें क्या करना है, वही तरीका, अपने 4 एरो बनाए, दूसरे वाले से शुरू किया 4 एरो बना करके। दूसरे वाले पे क्या है, रूट वर्ड कितने हैं, 4, कितने हैं, 4 कार्बन। अब 4 कार्बन दिखते ही हमें मालूम पड़ गया कि कीवर्ड या बोलो रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट। सब में कितने हैं, सिंगल बॉन्ड है सब में आपस में, तो ब्यूट एन हो गया। फिर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, तो ये वाले का कुछ काम नहीं। अब ये वाले का क्या कुछ काम है, देखो 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 देखो, हाँ सब्स्टिट्यूएंट है ना, सब्स्टिट्यूएंट ही तो है। सब्स्टिट्यूएंट होते थे ना, क्लोरो ब्रोमो इथाइल और मिथाइल, तो दोनों भाई हैं अपने, इथाइल भी है मिथाइल भी है, दोनों भाई यहीं प्रेजेंट हैं। कहां पर, किस नंबर पर, ये डिपेंड करेगा कि नंबरिंग कहां से करनी है। अब नंबरिंग कहां से करनी है, ध्यान देना, हमें इधर से करेंगे तो 2 नंबर पे ही आ जाएगा, इधर से करेंगे 2 नंबर पे ही आ जाएगा। अब मिथाइल को चूज करें या इथाइल को, बड़ी संकट ना है भाई, बड़ी संकट है। अब दोनों भाइयों में हो रही लड़ाई, लेकिन जो भाई पहले आया, बड़ा भाई, वो जीत जाता है। पहले आया मतलब, पहले आया किसमें, ABCD में, पढ़ो ABCDE, ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है, ई आता है, तो उस तरफ से नंबरिंग हमें करनी है, 1 2 3 4। और लिखते समय भी हम बड़े भाई को यानी इथाइल को, ई जो कि पहले आया, उसको ही प्रायोरिटी देंगे। तो क्या नाम बन जाएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल, क्या 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो गया, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। बहुत बढ़िया भैया। अब अगला बताओ, अगले वाले में मैंने तुम्हारे लिए काम इजी कर दिया, नंबरिंग करके दे दी, नंबरिंग करके दे दी। क्या है, सिंपल सा, ये 6 कार्बन की अपनी है, ठीक है, 6 कार्बन की चेन।
वही 4 एरो बनाओ, 1 2 3 और अगला 4। चलो अब देखो दूसरे वाले से स्टार्ट करना होता है, 6 हैं तो क्या आ गया, पहले हेक्स आ गया, सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ गया, एन आ गया। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है, तो इसका कोई काम नहीं बचा। अब देखो ध्यान से, फंक्शनल ग्रुप नहीं है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स का खेल बड़ा यहां पर देखने मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा लेकिन फिर भी मैं ये सब करा दे रहा हूं। क्या है, 1 2, दूसरे पर क्या है, मिथाइल है CH3, चौथे पर भी मिथाइल है, लेकिन यहां क्या है, ये क्या है, CH2CH3। देखो पिछले वाले में कैसे लिखा था, डायरेक्ट C2H5, इसी को तोड़ दिया, C2H5 को ही तोड़ करके CH2CH3 ऐड करो, CH2CH3 ऐड करो, C2H5 बनेगा। ऐड करके C2H5 मैंने यहां लिखा था, इसने तोड़ करके लिख दिया CH2CH3। यानी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जल्दी बता दो, ये क्या है हमारा, एक मिनट, ये क्या है, ये हमारा है C2H5 जिसको बोलते हैं इथाइल। तो ठीक है भैया, पोजीशन तो मालूम पड़ गई और हमें ये मालूम है कि बड़े भाई को प्रायोरिटी देनी है, ई को एम के ऊपर। ठीक है, ई को एम के ऊपर क्योंकि ये मिथाइल है। ठीक है, प्रायोरिटी ई को देनी है। तो अब देखो इधर से हम जब करेंगे नंबरिंग 1 2 3, इधर से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि इधर से ये पास पड़ा। ठीक है, ये भी पास पड़ गया और साथ में हमें ये भी मिल गया। अब देखो 1 2 3, 3 पर क्या है, इथाइल, 2 पर और 4 पर मिथाइल। तो चलो आओ इथाइल को पहले लिखते हैं, तो 3 इथाइल 2,4, 2,4 क्या क्या लिखेंगे, इसको मैं आगे लिख देता हूं हेक्सेन को, 2,4 को क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। 2,4 डाई मिथाइल क्यों लिखा गया, क्योंकि 2 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी, तो 2,4 डाई मिथाइल, फिर आगे अपना हेक्सेन। समझ गए नाम, समझ गए, इजी नाम था। क्यों था नाम, देखो क्यों था, लॉजिक समझो, 3 इथाइल क्योंकि 3 नंबर पे इथाइल है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2,4 डाई मिथाइल क्यों लिखा गया, क्योंकि यहां पर 2 पे भी मिथाइल और 4 पे भी मिथाइल। ठीक है, कॉमा लगा करके, और हेक्सेन, हेक्सेन 6 कार्बन है, सब में सिंगल बॉन्ड है। बहुत बढ़िया। अब इधर वाला समझो, इधर वाला समझो ध्यान से, ग्रीन पेन चूज कर लिया मैंने। देखो आओ इधर वाले को थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझो। 1 2 3 4, या तो हम ऐसे ले लें वो भी 4 है, या तो हम ऊपर से अगर आ जाएं 1 2 3 4 तो वो भी 4 है, और दोनों ही चेन सही मानी जाएगी, कोई सी भी तुम ले लो, सीधे चाहे या फिर ऐसे ले लो। अब होगा क्या, नंबरिंग स्टार्ट कर दो, ऐसे वाले पे लेते हैं हम लोग। ठीक है, तुमको ताकि सिंपल तरीके से समझ में आए तो हम लोग ऐसे वाले पर लेंगे। क्या नंबर बनेगा, पिंक पेन चूज कर लूं, आ जाओ पिंक पेन पे आ जाओ। क्या नंबर बनेगा, ये आएगा अपना 1 1, एक सेकंड 1 कर देता हूं इसको, मैं इधर लिख देता हूं ताकि तुमको क्लियर रहे। ये अपना 1, ये अपना 1, कौन सा, ये वाला कार्बन 1, ये वाला कार्बन 2, ये वाला कार्बन 3 और ये वाला कार्बन 4, यानी 4 कार्बन की अपनी चेन है। तो 4 एरो बनाओ, 1 2 3 4, क्या आ गया, ब्यूट, ब्यूट आएगा ना, सिंगल टी वाला ब्यूट। क्यों आएगा, क्योंकि 4 है, मेथ इथ प्रोप ब्यूट। ठीक है भैया, सब में सिंगल बॉन्डेड है तो एन आ गया। ठीक है भैया, अब देखो कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप में कुछ भी नहीं है, इसको हटा दो। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, एक पे पहले कार्बन पे देखो, पहले कार्बन पे क्या है, कुछ भी नहीं है। दूसरे कार्बन पे क्या है, 2, एक मिथाइल CH3 और एक मिथाइल CH3, यानी दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल हैं और तीसरे नंबर पे एक और मिथाइल है, यानी 2,2,3 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल। ट्राई क्यों भैया, ट्राई मतलब 3, क्या 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। क्यों बोला मैंने ऐसा, क्योंकि 2 पर भी 3 पर भी, 2 पर 2 पर 2 बार, क्यों, क्योंकि 2 पर देखो 1 2, 2 बार मिथाइल है और तीसरे नंबर वाले पर भी मिथाइल है, तो 2,2,3 ट्राई मिथाइल, क्योंकि 1 2 3 टोटल 3 मिथाइल हो जाते हैं, इसलिए ट्राई मिथाइल ब्यूटेन हमारा नाम हो जाएगा सही। अब इसके आगे देखते हैं। कई लोग बोल रहे हैं भैया क्या करा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, डर लग रहा है क्या। अरे यार एक एक चीज ऐसे पढ़ा रहा हूं कि हलवा कर देता हूं, हर चीज हलवा। अभी रिएक्शन एक्टिविटी डायग्राम सब करवाइए, इधर फोकस करो। अब इसको भी नोमेनक्लेचर को भी कर रहे हैं स्वाहा। ये क्या है, ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम इसको सिंपली ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लो। क्या होगा, इस तरह से खुल जाएगा, CH3 सब में H H H लगा दो। ठीक है, H H H लगा दिया, फिर CH है, CH यानी एक H और एक तरफ OH, एक तरफ OH, फिर एक क्या है, एक है भैया एक और CH3। ओके, इजी, जो दिया है बस वो बना लो, ओपन करके बना लो तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। अब बताओ यहां पर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, नंबरिंग करने के लिए पूछ रहा हूं, नंबरिंग करनी पड़ेगी ना इसकी, तो नंबरिंग किस तरफ से करे जाएगी,
किस तरफ से, जिधर फंक्शनल ग्रुप पास्ट पड़े। लेकिन चाहे इधर से करोगे तब भी 2 नंबर पे पड़ेगा ये अल्कोहल। OH मतलब क्या था, OH मतलब अल्कोहल, बताया था ना। और इधर से करोगे तब भी 2 नंबर पे। तो बस पेरेंट चेन सिलेक्ट करी, उसके बाद नाम क्या बना, 1 2 3 4, 4 एरो बनाए। अब 4 एरो में से ये वाला होता है रूट वर्ड, 3 है तो रूट वर्ड क्या होगा, प्रोप। प्रॉप हो गया रूट वर्ड। ठीक है भैया, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रॉप हो गया रूट वर्ड। ओके, अब क्या है, प्रॉप हमारा रूट वर्ड है। मगर अगर हम बात करें अल्कोहल की तो इसमें क्या होता है, सफिक्स ऑल। तो ये अपना आखिरी वाला एरो रहता था फंक्शनल ग्रुप का ऑल, ये क्या रहता है, एन। प्रॉप एन। ओके भैया, इसमें और क्या बच गया, और क्या बच गया इसमें, प्रॉप एन ऑल। क्या चाहिए और, इसमें बस ई कट कर दो, ई कट कर दो। और चाहो तो ये लिख सकते हो कि दूसरे कार्बन पे है तो यहां पर 2 लिख सकते हो, बन जाएगा प्रॉप एन 2 ऑल। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये वाला देखो क्या है, ये वाला देखो क्या है, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसमें हम किस तरह से सिलेक्ट करें पेरेंट चेन, ऐसे यूं जाएं, यूं जाएं। देखो ऐसे जाएंगे अगर ये, तो भी 3 कार्बन, ठीक है भैया। फिर ऐसे जाएंगे तो भी 3 कार्बन, ठीक है भैया। चलो ऐसे चलते हैं, क्यों ऐसे चलते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड लेना पड़ेगा ना, बताया था ना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। अब डबल बॉन्ड नंबरिंग किधर से, जिधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ेगा, इधर से पड़ेगा 1, जो कि 1 पे पहले ही पड़ गया। इधर करते 1 कार्बन तो दूसरे पे पड़ता, देखो 1 2, लेकिन हमें क्या चाहिए, कम नंबर चाहिए, तो 1, फिर ये 2, फिर चाहे ऊपर चले जाओ चाहे नीचे चले जाओ, किधर भी, कहां जाना है बताओ, चलो ऊपर चल दो, 3 हो गया। ये हमारी पेरेंट चेन बन गई 1 2 3, ठीक है। अब चलो 1 2 3 4, 4 एरो हो गए। ये क्या होता है, रूट वर्ड प्रॉप। रूट वर्ड प्रॉप, क्यों प्रॉप, क्योंकि 1 2 3, 3 कार्बन है, ठीक है। फिर क्या यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो हमें क्या होगा, अगला एरो में क्या लिखना है, प्रॉप के बाद ईन, ठीक है, ईन। अब अगला चीज क्या, क्या यहाँ पर कोई हमें दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप वाला एरो कट हुआ, पहला एरो बचा है जहां पर क्या सब्स्टिट्यूएंट है, क्या सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ देखो 1 2 3, एक चीज ये एक्स्ट्रा दिख रही है, यही सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, CH3, तो मिथाइल है, कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, तो क्या लिख दोगे, 2 मिथाइल प्रोपीन। अब प्रोप और इन के बीच में यहां पर क्या नंबर डालते थे हम, जिस नंबर पर डबल बॉन्ड है, किस नंबर पे है, पहले, पहले कार्बन पे दिख रहा है, तो 2 मिथाइल 1, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, क्या बोला, 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब आओ आगे बढ़ते हैं, ये देखना है, डरना नहीं है, ध्यान से देखना है, ध्यान से, ध्यान से देखना है, क्या है इसमें, क्या है इसमें, इसमें भी कैलकुलेट करो, सिंपली कैलकुलेट कर लो फटाफट से। चलो आओ देखो, इधर से जाएं या इधर से जाएं, लेकिन भैया ये क्या है, ये एल, एल क्या है, हमें आप एल बोल रहे हो, अरे नहीं बेटा, एल मतलब क्या होता है पता है, इस तरह से जब बना हो तो क्या होता है पता है, इस तरह से जब बना हो, अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्लियर दिखाने के लिए, क्वेश्चन में तो ऐसे बन के आ सकता है, CH3 CH2 उसके बाद CH और यहाँ C, मतलब कि ये जो कॉर्नर होता है इस पे C होता है, ठीक है, C, तो यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, और इस कार्बन में कितने, 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, ऑफ कोर्स 3 हाइड्रोजन लगे होंगे ना, क्योंकि एक कार्बन का हाथ बिजी है, लेकिन 3 हाथ, 4 हाथ होते हैं टोटल कार्बन के, एक हाथ बिजी है, 3 हाथ खुले हुए हैं, तो अब 3 हाइड्रोजन लगा दिया H3C, ठीक है भैया। और क्या था अपने पास, और क्या था, एक ये, और इधर हमें दिख रहा है कि भाई आगे क्या बन रहा था, CH के बाद, CH के बाद बन रहा था C, डबल बॉन्डेड कुछ और है, यहाँ पर भी CH3 है, ठीक है, CH3, फिर आगे जाओ, उसके आगे क्या है, CH2, बहुत लंबा कंपाउंड है, इतना टफ आने की चांसेस नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूं कि कहीं तुम परेशान ना हो जाओ, आ जाए तो डर ना जाओ, डरना नहीं है, ठीक है। ये इतना बड़ा, ये इतना लंबा सा, इतना बड़ा सा हमें क्या दिख रहा है, कंपाउंड हमारा खुल गया, ठीक है भैया। अब बता दो इसमें कैसे करना है, देखो ये क्या है, इधर, इधर क्या है, ये इस तरफ C2H5 है, C2H5, ये वाला, ये क्या है, इथाइल है, C2H5, क्यों H5, क्योंकि H3 यहाँ पे लगा है, H2 यहाँ पर भी तो लगेगा, मैं इसको लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, H2 यहाँ पर भी तो लगेगा, तभी तो चारों हाथ बिजी होंगे, एक दो बिजी हैं, एक एक H2 यहाँ पर भी तो लगेगा, ठीक है, तो चारों हाथ बिजी हो गए, H2 H3 H5 और C2, यानी ये इतना पोर्शन अगर मैं ग्रीन में मार्क करूं तो इतना पोर्शन क्या है, इतना पोर्शन है इथाइल, ओके, और ये मिथाइल, ये दोनों मिथाइल है, ठीक है, और लंबी चेन हमारी ये वाली होगी, नंबरिंग कैसे, इधर तरफ से, क्योंकि इथाइल इधर से पास है, बता दिया, इथाइल इधर से पास होगा उधर से, तो 1 2 3 4
5 6 7, वाह वाह वाह, बड़ा नंबर नाम है हेप्ट। अब चलो 4 एरो, 1 2 3 4, ठीक है। इस वाले से स्टार्ट करते हैं, दूसरे वाले से हमेशा क्या लिखते हैं, हेप्ट, क्योंकि 7 है। फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिया, ठीक है, हेप्टेन। अब उसके पहले अब मैं थोड़ा इसको ना शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ा उधर कर देता हूं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है। फंक्शनल ग्रुप कहां दिख रहा है तुम्हें, तो वो वाले एरो का काम नहीं है, स्टिल मैं बना देता हूं। 1 2 3 4, 4 एरो थे, इससे स्टार्ट किया, हेप्ट एन। अब ये वाला एरो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं। क्या, थर्ड नंबर पे इथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, दो ठो हैं, तो कैसे लिखेंगे, 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल। 4,4 डाई मिथाइल मतलब कि 4 नंबर पे 2 मिथाइल हैं, 1 2, ठीक है, ठीक है ना, 4,4 डाई मिथाइल, 3 इथाइल 4,4 डाई मिथाइल हेप्टेन। ये इतना लंबा नाम है, इतने लंबे नाम जनरली आते नहीं है, लेकिन मैंने तुमको करा दिया। अब ये क्या है, इसको मैं अगले स्लाइड पे ड्रॉ करके दिखाऊं, आ जाओ। ये क्या है, कुछ ऐसा दिख रहा है, यूं यूं, फिर उसके बाद क्या था, यूं यूं, और ऐसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, OH इधर लगा है, OH इधर लगा है, यानी कि अल्कोहल। चलो इसी तरीके का फिगर है, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, ठीक है भैया। अब यहां पर देखना क्या है कि हमको भैया आपने सिखा दिया है कि जितने भी ये एरो हैं, ये बाउंड्रीज हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कार्बन कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है, यहाँ पर भी कार्बन, हर तरफ कार्बन, दिख गए कार्बन, दिख गए कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, ठीक है। तो अब ड्रॉ कर दो उसके अकॉर्डिंग, क्या, सी सी, ठीक है, सी सी, और फिर अगर मैं इसको इस तरह से नीचे बना लूं, चलो अच्छा उसी पैटर्न में बनाता हूं, वरना तुम बोलोगे भैया ये क्या हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सी, फिर उसके बाद आगे एक और कार्बन, इधर तरफ एक और कार्बन, इधर तरफ एक और कार्बन, एंड देन क्या दिख रहा है कि इस कार्बन से OH अटैच है, इस कार्बन से OH अटैच है, इधर OH अल्कोहल ग्रुप, इधर भी OH अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। और क्या दिख रहा है, ये दोनों कार्बन है, ये अटैच है, ठीक है, ये सब कुछ है। अब बताओ नंबरिंग किस तरफ से की जाए, जिधर तरफ फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप इधर भी है, इधर भी है, कहीं से भी कर दो। तो 1 2 3, ऐसे लेंगे तो 3 कार्बन, ऐसे लेंगे तो 3 कार्बन होंगे, 1 2 3। अब देखना ध्यान से, इधर ध्यान से देखने वाली चीज क्या है ना, कि हमने जैसे ही 1 2 3 लिया, ये इधर से भी ले सकते हैं, इधर से ले लो, 1 2 3, 1 2 3 जैसे ही तुमने लिया, तुम्हें दिख गया सेकंड नंबर पे क्या लगा है, 2 कार्बन, और 2 कार्बन क्या होता है, इथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। और इधर सिंगल कार्बन वाला CH3, CH3 क्या होता है, मिथाइल, ठीक है। नाम क्या बन जाएगा इसका, 4 एरो बनाए, 1 2 3 4, सेकंड वाले से स्टार्ट किया, 3 कार्बन प्रोप, बताया था ना, मेथ एथ प्रोप बुट, 3 कार्बन प्रोप, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोप एन, फिर उसके बाद क्या था, प्रोप एन के बाद आता है इथाइल 2 नंबर पे, और मिथाइल भी है, 2 नंबर पे ही इथाइल भी है, मिथाइल भी है, और आखिरी में अल्कोहल भी है। अल्कोहल कहां कहां पे है, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। अल्कोहल कहां कहां पर, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे। तो 1,3 ऑल, ऑल क्या होता है, लास्ट वाला क्या होता है फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो 1,3 ऑल, प्रोप एन 1,3 ऑल। अब सब्स्टिट्यूएंट इथाइल मिथाइल 2,2, 2,2, कैसे लिखेंगे इसको, कैसे लिखेंगे, बताओ बताओ बताओ। पहले इथाइल लिखेंगे, 2 इथाइल, 2 मिथाइल, कि 2 पे ही इथाइल भी है, 2 पे ही मिथाइल भी है, प्रोपेन 1,3 ऑल। इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या ही आएगा, 2,2 इथाइल, 2 मिथाइल, प्रोपेन 1,3 ऑल, ठीक है। चलो ये कंप्लीट नाम हो गया इसका, ठीक है, किसका, ये जो मैंने दिखाया। अब आ जाओ आगे, आगे आ जाओ सर्कुलर वाले पे, सर्कुलर वाले पे, कि भैया सर्कुलर वाले कैसे करेंगे जहां पर रिंग वगैरह आ जाएगी। बट उसके पहले एक बार रिवाइज कर लिया जाए जो जो अभी तक तुमने किया, क्या क्या किया है। IUPAC नेमिंग स्टार्ट करी कि वहां चलो फंक्शनल ग्रुप है तो लिख दिया 4 एरो बना करके, ये भी लिख लिया था, इजी था। फिर उसके बाद और क्या किया था, इसके बाद ये सारे किए थे, जहां पर ये क्या था, ये था O8, ठीक है, O8, तो नाम क्या था, इथाइल पेंटेन O8। ध्यान क्या देना है कि पहचानने आना चाहिए। और फिर ये काम क्या करता था, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट इथाइल, तो सब्स्टिट्यूएंट पहले लिख दिया था। फिर ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पर डबल बॉन्ड भी आ गया था। अब डबल और ट्रिपल में किसको चूज करते थे प्रायोरिटी में, डबल बॉन्ड, तो हेक्स 3 आइन, डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करी, 2 नंबर पे आया हेक्स, 2 नंबर पे क्या आया, वेट वेट वेट, 2 नंबर पे कुछ नहीं आया था,
ये आगे आया था, आगे ये इधर से नंबरिंग करी 1 2 3 4, 4 नंबर पे आया था ट्रिपल बॉन्ड। और लिखते समय, नंबरिंग के समय तो डबल बॉन्ड को देनी थी प्रायोरिटी, लेकिन लिखते समय हम देते हैं प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड को। तो हेक्स 3 आइन, 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ गया था, तो हेक्स 3 आइन। ठीक है भैया, और क्या होता है उसके बाद? उसके बाद तो अपने यही सारे क्वेश्चन जो हम अभी करते आ रहे हैं। चलो चलो, अब आ गया है रिंग वाला सवाल। रिंग वाला सवाल में क्या होता है? कुछ भी नहीं, वही तरीका है, बस आगे एक लगा देना है साइक्लो। साइक्लो, फिर वही एरो, क्या होता है? हेक्स एन। हेक्स एन क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 आ गए। साइक्लोहेक्सेन बन गया साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्स प्लस एन, एन क्योंकि सारे कार्बन में आपस में सिंगल बॉन्ड है, और साइक्लो क्योंकि सर्कुलर रिंग है। उसी तरीके से यहाँ पर 4 है तो साइक्लोब्यूटेन। अब एक यूनिक केस क्या है कि अल्टरनेट पर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखो यहाँ डबल बॉन्ड एक बार है तो इसमें नहीं है, फिर दूसरा इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है। अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है, बाकी सिंगल, तो बेंजीन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन, C6H6। इसी के साथ जितने भी पॉसिबल तुम्हारे आ सकते थे, जितने भी नोमेनक्लेचर पर बेस्ड क्वेश्चन सब हमने कर लिए हैं, और हमने सारा का सारा डायग्राम एक्टिविटी रिएक्शन एक ही वीडियो में किया है, 3 घंटे की वीडियो में। 2x पे देखना खत्म कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। नोटिफिकेशन छेड़ देना, ये स्लाइड्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और करना क्या है? नोटिफिकेशन छेड़ एंड जाना, जा पढ़ ले।